नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 10 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। रीजनिंग का पार्ट कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और रीजनिंग का पार्ट जो कुछ इसी प्रकार का आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रश्न को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जाए कुछ इसी प्रकार का प्रश्न। किसी भी चीज़ का आप किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इस चारों संख्या से हमको 33 लाना है। उसी प्रकार से सोचेंगे कि चारों संख्या से हमें 54 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे इस प्रश्न को। तो पहले ध्यान से देखिएगा। सभी संख्या को आपस में स्क्वायर कर देंगे। सभी संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा। तो मेरे 3 का स्क्वायर हमें 9 होता है और 2 का स्क्वायर हमें, और संख्या प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमें 16 होता है। सभी संख्या को आपस में हम जब जोड़ेंगे तो हमें 33 हो जाता है। जो यहाँ हमें 33 दिया गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे इस वाले को। सभी संख्या को क्या करेंगे, तो हमें स्क्वायर कर देंगे और सभी संख्या को देखिए। तो 5 का स्क्वायर हमें कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमें 25 होता है। और 2 का स्क्वायर हमें 4 दिया गया है, और 4 का स्क्वायर हमें 16 होता है। और 3 का स्क्वायर हमें कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हमें 9 होता है। सभी संख्या को अब आपस में जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे इस वाले प्रश्न को। देखिए, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर हमें कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमें 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। और 5 का स्क्वायर हमें 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस कर देंगे, और 3 का स्क्वायर हमें 9 होता है। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर हमें कितना होता है, 6 का स्क्वायर हमें 36 होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा। देखिए, 16 और 25 कितना होता है, 16 और 25 हमें 41 होता है। और 41 और 9 कितना होता है, तो 41 और 9 हमको 50 हो गया। 50 और 36 हमें 86 होता है। जो 86 दिया गया है, 86 हमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 86 भरे जाएंगे। चलिए, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि 20, 19, 17 से देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है। देखिए 20, 19, 17 दिया गया है। तो देखिए 20 से 19 की ओर जाएंगे तो
माइनस हमें 1 का अंतर में बनता है। उसी प्रकार से 17 से 19 19 से 17 की ओर जाएंगे तो माइनस हमें 2 का अंतर बनता है। तो देखिए अंतर को जब देखिएगा तो -1 -2 का अंतर बनता है। तो अगिल का जो अंतर होगा हमें कितना का होगा, तो हमें -3 का अंतर बनता है। -3 का अंतर जब 17 में से -3 करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 14 भरा जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, जब 14 में से अगिल का जो अंतर होगा वो 14 में से जब 10 को करेंगे तो -4 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 10 में से 5 को करेंगे तो -5 का अंतर बनता है। तो देखिए 14 हमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिए अक्षर श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और यहाँ कौन सी अक्षर भरी जाएगी या आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ABCD के अनुसार देखेंगे तो ए से हम डी को और देखेंगे, ए से डी को देखेंगे तो हमारा +3 का अंतर बनता है और डी से जी को देखेंगे तो +3 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से जी से जे को देखेंगे तो +3 का अंतर बनता है और जे से एम को देखेंगे तो +3 का अंतर बनता है और एम से पी को देखेंगे तो +3 का अंतर बनता है। जो अंतर को देखिएगा तो 3 3 3 3 3 कर दिया गया है, +3 कर दिया गया है। तो अगिल का जो अंतर होगा वह हमें +3 का अंतर होगा। तो P +3 करेंगे तो हमारा कितना होता है, P ABCD के अनुसार भी आप चल सकते हैं संख्या से। तो ए हमारे कितने पर होते हैं, 1 पर होते हैं, डी हमें 4 पर होते हैं और जी 7 पर होते हैं और जे 10 पर होते हैं और एम 13 पर होते हैं। तो P 16 पर होते हैं। तो 16 + 3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर हमारा कौन सा संख्या होता है, +3 करेंगे तो 19 पर हमारे कौन सा संख्या होता है, तो हमें एस होता है, जो एस भरे जाएंगे। एस हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए आपका फिर त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए पहले हम छोटे छोटे खंड को गिन लेंगे। देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ हो जाएगा, दूसरा हमारे ई हो जाएगा, तीसरा हमारे ई हो जाएगा, चौथा हमारे ई हो जाएंगे और पंचमा ई हो जाएंगे और छठा ई हो जाएंगे, सतमा हमें ई हो जाएंगे और आठवां ई हो जाएंगे। इसमें और ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। देखिए 9वें को देखेंगे तो 9वां हिया से लेकर हिया तक की हमें 9 बनता है, तो इसमें 9 हो गया। 10वें को देखिएगा तो 10वां हिया से लेकर हिया तक की हमें 10 बनता है, हिया से लेकर हिया तक की 10 बनता है। तो 10वां त्रिभुज हमें हिया हो गया। इसमें टोटल त्रिभुज हमें 10 बना है। तो 10 हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प चयन करने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा जो अक्षर होंगे वो भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस प्रश्न को आप देखिए ध्यान से देखिए, जब इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का बन जाएगा। 180 डिग्री जब इसको घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का बन जाएगा। तब इसको हम 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो इस तरह का है ना,
तो ये जब चेंज हो जाएगा 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो हम कुछ इसी प्रकार का बन जाएगा। इस तरह का जब 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का बनेगा। तो 180 डिग्री घुमाने के बाद हमारे संख्या जो हमारे दिए गए हैं चित्र जो कुछ इसी प्रकार के बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की 6 की और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से 20 का संबंध 11 के साथ है उसी प्रकार से 102 से कौन सी संख्या जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगे, वीडियो के पहले रोक लीजिएगा और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 20 को क्या करें, देखिए 20 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो हमें 10 हो जाएगा। और 10 में प्लस हम 1 कर देंगे तो हमें कितना हो जाता है, तो हमें 11 हो जाता है। जो 11 हमें यहाँ दिए गए जो 11 हमें दिए गए उसी प्रकार से देखेंगे तो 102 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, तो हमें 51 हो जाएगा। 51 में प्लस 1 कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो हमें 52 हो जाएगा। 52 हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 52 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। अक्षरों चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो पहले आप इकाई अंक चेक कर लीजिएगा। इकाई अंक से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पास बहुत कम समय रहता है तो आप इकाई अंक से भी प्रश्न को उठाकर सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए इकाई अंक को देखेंगे तो देखिए आई से भी कर दिया, आई से एस कर दिया गया, तो कितना का अंतर कर दिया गया है, तो भी हमें कितना पर होता है, तो भी तो 22 पर होता है और एस 19 पर होता है तो -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे का जो इकाई अंक को चेक करेंगे तो एस के अनुसार चलेंगे। देखिए भी से एस की है तो -3 तो आगे भी हम -3 करेंगे। जब आई हमें कितना पर होता है, तो आई हमें 9 पर होता है, 9 पर होते हैं। और जब -3 करेंगे तो जब आई 9 पर होते हैं तो -3 जब हम करेंगे तो हमें कितना हो जाएंगे, तो हमें जब 9 में से -3 को करेंगे तो 6 बचेगा। 6 पर हमें कौन से अक्षर होते हैं ABCD का, तो एफ होते हैं। जो एफ हमें देखिए ध्यान से देखिएगा, सभी ऑप्शन को देखिएगा तो इसमें हमें नहीं दिया गया। तो ई प्रश्न जो ई ऑप्शन जो हमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी को देखेंगे तो लास्ट में इकाई अंक हमें जो नहीं दिया गया है एफ, तो इस वाला भी ऑप्शन हमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को देखेंगे तो लास्ट में हम देखिए एल दिया गया है तो ये भी ऑप्शन हमारे गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है जो हमें सही उत्तर दिया गया, जो लास्ट में हमें एफ दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आप इकाई अंक से भी चेक कर लीजिएगा। देखिए फिर से देखिए हम बतला देते हैं। देखिए जेड से डब्ल्यू को देखेंगे तो -3 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से -3 करेंगे जब एम हमें 13 पर होते हैं और -3 करेंगे तो 10 पर हमें जे भरे जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे एक्स के यू से देखेंगे तो इसमें भी माइनस हमें 3 कर दिया गया है। और के 11 पर होते हैं इसमें से -3 करेंगे तो आर एच हो जाएंगे। तो एच हमें यहाँ दिया गया और जे तो यहाँ आते एफ, तो एफ JHF हमें ऑप्शन नंबर डी में जो हमें सही उत्तर दिए गए। आपको पास बहुत कम समय रहता है एग्जाम में तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपका इकाई अंक इस तरह का प्रश्न मिले तो आप इकाई अंक भी चेक कर लीजिएगा। इकाई अंक से आपका ऑप्शन में एगो दूगो ऑप्शन रहेगा कुछ इसी तरह का, तो आप इकाई अंक से चेक कर और प्रश्न को
टिक कर कर और आगे बढ़िएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है महिला माँ बच्चे। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से देखने को मिलेगा। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा महिला माँ और बच्चे किस तरह का किसको साथ किसको रख सकते हैं। देखिए महिले के अंदर जो होते हैं वह हमारे माँ होते हैं, जो माँ जो होते हैं वह महिले होते हैं। तो पहले हम महिला के लिए एक गोला बना लेंगे और महिले के अंदर जो माँ को रख देंगे। जो बच्चे होते हैं वह माँ का रिलेशन में भी होते हैं। इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है किसी निश्चित कुछ सांकेतिक भाषा में मदर को PQWJHT लिखा जाता है, तो उस सांकेतिक भाषा में सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए मदर को क्या लिखा गया है। तो एम से पी लिखा गया है। तो आप इकाई अंक चेक कर सकते हैं। तो इकाई अंक चेक कर लेते हैं। देखिए आर से टी दिया गया है, तो ABCD के अनुसार आर हमें 18 पर होते हैं और टी 20 पर होते हैं। तो -2 कर दिया गया है, -2 कर दिया गया। उसी प्रकार से आर से देखेंगे -2 करेंगे, नहीं +2 कर दिया गया है। आर 18 पर होते हैं और टी 20 पर होते हैं, तो +2 कर दिए गए हैं। तो इसमें भी लास्ट में जो टी होंगे प्लस, जब आर +2 करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा टी। तो टी हमें कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया और इसमें भी दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो होंगे वो हमें गलत हो जाएंगे। तो आप शुरू वाले को देख लीजिए, शुरू वाले को। तो एम से पी को देखेंगे तो एम हमें कितने पर होते हैं? तो एम हमें एम 13 पर होते हैं और पी 16 पर होते हैं। तो इसमें प्लस कितने कर दिया गया? तो +3 कर दिया गया। तो उसी तरह से देखेंगे एस से +3 करेंगे। एस हमें कितने पर होते हैं? तो एस 19 पर होते हैं और +2 करेंगे तो एस 19 पर होते हैं और प्लस जब हम 3 करेंगे, जब 19 में +3 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। 22 पर आपका ABCD का कौन सा अक्षर होता है? तो 22 पर आपका भी होता है। तो भी हो जाएगा शुरू में। तो भी कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में हमें शुरू में दिया गया, ऑप्शन बी में जो हमें नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे तो इसमें भी नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन में हरा, गुलाबी, नीला और बैगनी दिया गया है। तो किस तरह का है? देखिए हरा और नीला और बैगनी जो होते हैं वह हमें तीर धनुष में रंग पाए जाते हैं। तो तीर धनुष में हम जो रंग होते हैं वह हमारे हरा, नीला और बैगनी होते हैं। और जो गुलाबी होते हैं वह हमें किसी उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे अलग ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी जो हमें सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न, नहीं प्रश्न खत्म हो चुका है। 10 प्रश्न जो हम लेकर आए हैं, जो इस आज के लिए इतना ही। फिर हम कल अगिलका वाले पार्ट में लेकर आएंगे क्वेश्चन को। देखिए
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो आने वाले वीडियो जो आप लोगों को बीच पहुंच जाएगा। जो 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जो 10 प्रश्न में से आपका किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करिए, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। आज कल 7 बजे से फिर से अग्निवीर आर्मी, इंडियन आर्मी जो जीडी ट्रेडमैन के लिए हम रीजनिंग के लिए आ रहे हैं, फिर से 7 बजे, सुबह 7 बजे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।